अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी हम केस हिस्ट्री में में, लेकिन केस हिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना आसान नहीं है। और जो दिव्यांग बच्चों पर हम लोग केस हिस्ट्री करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन स्पेशल बच्चे होने के कारण हम लोग उसका थोड़ा सा कुछ मेडिकल आता है। लेकिन सामान्य लोगों में मेडिकल उतना इंट्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि सामान्य बच्चे हैं। लेकिन केस हिस्ट्री सबसे पहले जानना है कि है क्या, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। संक्षिप्त रूप से आप यही जान लीजिए, इट इज योर वीटी केस, हाँ, पूर्व और अभी उसकी जानकारी लेना है। यानी कहने का मतलब है सूक्ष्म तथ्यों को कलर करना, घटनाओं को कलर करना, समस्याओं को समझना और उसके निदान के प्रति कार्य। क्लियर हो गया? आगे आखिर इसका उद्देश्य क्या है, केस हिस्ट्री लेने का क्या उद्देश्य, कुछ पर्पस होगा ना। तो देखिए, इसका पर्पस है जानकारी प्राप्त करना, जो परिभाषा है। उसके बाद समस्याओं को समझना, अगर बच्चे में कुछ समस्या है, हर बच्चे में समस्या होता है। क्या समस्या होता है? चाइल्ड प्रॉब्लम पढ़ाए हुए हैं, वीडियो बना हुआ है, तो कहीं ऐसा समस्या तो नहीं, तो उसकी समस्या को समझना, उचित समाधान निकालना। अगर कोई समस्या है तो उसका उचित, अभी आप सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो बन रही है ना, लिख लीजिएगा, लेकिन सुनिए तो बड़ा काम देगा, क्योंकि आप समझ जाइएगा। मोर देन 80% नहीं पढ़िएगा, बाकी 20% के लिए आप अगेन वीडियो देख करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद सिद्धांतों का परीक्षण करना, जो कमियां हैं क्यों ऐसा है, माँ के कारण, पिताजी के कारण, पूर्वज के कारण, या बच्चे की बदमाशी के कारण, या घर का माहौल के कुछ भी हो सकता है ना। छोटे छोटे बच्चे लोग गाली देना सीख जाते हैं, क्यों? इसके बाद आप किसको प्राथमिकता देंगे? किसको प्राथमिकता देने का मतलब है कि आप बच्चा में बहुत सारा समस्या है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, गाली भी देता है, तो आप उसको सर्वप्रथम क्या चाहेंगे कि जिसको हम चुन करके सुधार कर सके। राइट, जो समस्या सबसे गंभीर होगा हम उस पर कार्य करेंगे। अब यह आपको चुनना है कि सबसे पहले गाली इसका देना बंद करें, या कि मारपीट झगड़ा करता है उसका, या जो जिद्दी करता है उसका, झूठ बोलता है, मतलब ये आप पर डिपेंड करता है। इससे आपकी आईक्यू की टेस्ट होगी कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद मामले का अध्ययन, मामले का अध्ययन की जो समस्या है उसका उस पर आप अध्ययन करिए। क्या करिएगा उस पर आप? आखिर समस्या को दूर कैसे करिए? हाँ 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 हाँ। तो मामले का अध्ययन के लिए क्या है कि उसमें आपको गहन विश्लेषण करना पड़ेगा, डीपली एनालिसिस, गहन। आखिर समस्या आया कहाँ से? बात माँ का प्रॉब्लम है, बाप का प्रॉब्लम है, हो सकता है पिताजी रात में दारू पी के आते हो, मारपीट करते हो, बच्चे को तरस होगा, डर लगता हो, लोग बच्चे डर जाते हैं। हाँ? इसके बाद वास्तविक जीवन से जुड़ी जानकारियां, हो सकता है एक बच्चा अनेक बच्चा के साथ खेलता है, उससे कुछ सीखा। बहुत सारी बातें हैं ना, घर में हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, नाना नानी से हो सकता है, समाज में हो सकता है, बच्चे को पोस्ट से हो सकता है, बच्चों को फिल्म से हो सकता है, सो मेनी प्रॉब्लम आते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण, बच्चों को साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण देखना होगा कि हम जो इसका उपयोग कर रहे हैं वह व्यवहारिक है कि वह माने व्यवहारिक नहीं है। इसके साथ वास्तविक चीज पर ध्यान को केंद्रित करना, बच्चा को पढ़ा रहे हैं या देख रहे हैं, हाँ सर, क्या बोले सर, ऐसे बच्चे भी कितने बच्चे को देखे हुए यहाँ लिख रहा है, देख रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ना। क्यों बेटा, टीचर बनना इतना आसान नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो। टीचर बनना इतना आसान नहीं है, रियल टीचर बहुत डिफिकल्ट वर्क है। यू गेन ब्रॉड नॉलेज, छोटा सा काम चलने वाला, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप कुछ भी निर्णय लेंगे उसको सुधारने के लिए, तो उसके अनुकूल होना चाहिए। कि लाठी देखा है तुमको एकदम का नहीं जाना है तो नहीं जाना है,
नहीं होगा ऐसा। हाँ, चाइल्ड सेंटर वर्क, अंडरस्टैंड। आप सोचेगा इसको एकदम रोकिए देगा, नहीं तो उसमें दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, वो आप ही का अगेंस्ट हो जाएगा, बड़ा होगा तो आप ही को मारेगा। हम गलत बोल रहे हैं क्या? अरे इसी से तो हम बर्बाद हो गए, वो कहीं जाने नहीं देता था, हम कुछ कर नहीं पाए, माँ बाप को दोष देगा। अरे क्या करते, पिताजी हमको बहुत डांटते थे, यही वो कुछ नहीं करने दी, हम तो कर ही लेते। अब है मामले के अध्ययन के प्रकार, कैसे आप अध्ययन करिए, आखिर बचपन को कैसे अध्ययन करिएगा। तो पहला है वर्णात्मक। वर्णात्मक का मतलब है आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक स्टडी है। उसके बाद एनालिटिक, एनालिटिक कार्य विश्लेषण, हाँ राइट, ठीक बोल रही, पढ़ी हो बेटा, तो जो पढ़ेगा तो बोलेगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, बारे बेटी चूटनी फर्स्ट क्लास, सभी का सीनियर स्टूडेंट है और टॉप स्टूडेंट है। तो कोई समस्या को कैसे समाधान करें, बताओ। हाँ ठीक है, पहले समस्या का पहचान करें, और जो जितनी कठिन समस्या का समाधान करता है, आप ये समझ लीजिए उतना बड़ा उसका आईक्यू, समझे। उसके बाद क्या है, लैंगिट्यूशनल केस स्टडी। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानिए। लंबा अवधि अध्ययन, लंबा अवधि अध्ययन का मतलब है, अब अभी आपको 4 बजे तक बैठाएंगे ना, पढ़ाएंगे ना, तो बस यहीं से टकरा के बाहर आएगा, यहाँ पहुंचो नहीं करेगा। कुछ आज बात की है, अरे चुप रहो ना, फिर मोबाइल में सब कुछ पढ़ो ना, तो क्या होगा उसमें, हमको डिस्टर्ब हो जाता है ना, आप लोग साधारण तो बाहर एक बात करिए, हम फिर भुला जाएंगे। क्या बोल रहे थे, लंबा अवधि। लंबा अवधि का मतलब एक ही दिन पकड़ के उसको सोचना है कि हमारा बच्चा बड़ी कमजोर हो गया पढ़े में, इसको हम लगातार पढ़ाएंगे बैठा कर, हम इसको 2 घंटे, इसको 3 घंटे, एक बच्चा को 3 घंटा मत पढ़ाइए, तो फिर आप ही वो कोसेगा। उसको मन के अनुकूल पढ़ाइए, और उसको बदहर आधा घंटा तक बदलते रहे। जब देखिए इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हिंदी निकाल दो, हिंदी नंबर निकाल, और तब वो बच्चा पढ़ेगा। नए हुए तो कुछ उसको लिखाइए, कुछ अपने लिखिए। अच्छा अब तुम बोलो हम लिखेंगे, चलो हम बोलते हैं तुम लिखो, माने उसको लगे कि ये भी बच्चा हम लोग दोनों दोस्तें हैं, माए बाप नहीं। इसको बोलते हैं लंबा अवधि। क्या लंबा चलेगा, 4 बजे तक चलिएगा, नहीं खा के आए हैं तो हल्का हल्का आंख बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा, इसलिए हम नहीं खाएं। नहीं खाएं तो अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी सुनो भागो, अब खा लिया तो सोचिएगा सुन ले रहे सुन। तो चलिए इसके बाद हाइब्रिड केस स्टडी, तो नया चीज आ गया रे, नहीं कहा था हाइब्रिड मोड में होगा मीटिंग, राखी, अरे राखी नहीं बोलता है कि हाइब्रिड मोड में होगा मीटिंग, वर्चुअल, तो क्या होता है हाइब्रिड मोड, क्या होता है जी, साल भर काम किया कोई जानवर नहीं किया, फायदा नकली, चोर नहीं कहेगा। देखो हाइब्रिड केस स्टडी क्या होता है कि दोनों प्रकार का अध्ययन होता है, जैसे हाइब्रिड होता है ना कि ऑफलाइन भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है, हाँ अभी समझ में आई है। तो ये हाइब्रिड केस स्टडी का मतलब है यह मिश्रित स्टडी, यानी इसमें वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक, यानी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक, वाह वाह वाह, दोनों अध्ययन मिक्स है। इसको मिक्स को क्या बोलते हैं, मिश्रित, अंग्रेजी में मिक्स, और उससे बड़ा अंग्रेजी तो बोलो, अभी तो बोले रहे, हाँ हाइब्रिड, हाँ। पंडित जी का दिमाग बहुत तेज होता है, सभी आईक्यू हाई होता है, देखिए कुछ ने खाली पंडित जी लोग बोल रहा है, बाकी सब क्या है, जजमान है, कुछ सीखिए।
देखो पंडित जी इधर गोलधार, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए अब क्या है, इसके स्टेज है, स्टेज ऑफ केस स्टडी। पहला स्टेज क्या है? विषय का चयन। आप अपने बच्चा पर केस स्टडी कीजिए, क्यों कर रहे हैं? बस जनरल उसकी एक्टिविटी जानने के लिए तो लिखिए जनरल एक्टिविटी जानने के लिए, आईक्यू जानने के लिए लिखिए आईक्यू जानने के लिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे सामान्य बच्चे से कुछ हमारा बच्चे में प्रॉब्लम है तो लिखिए कि सामान्य बच्चों के साथ ये बच्चा एडजस्ट नहीं करता है, उसकी जानने के लिए। तो कुछ तो होगा ना भाई, विषय कुछ होगा ना। डाटा संग्रह, आपका बच्चा में कुछ कमियां है तो क्या कमी है? आपके बच्चे में वो नहीं है, इनके बच्चे में है, तो क्या कमी है इसमें? समाधान, आप उसके लिए क्या समाधान लाए? आपके पास कुछ उसके लिए रेडीमेड है? कुछ उसके समाधान के लिए कुछ उपाय है या नहीं? इसके बाद रिपोर्ट तैयार करिए, रिपोर्ट तैयार करिए। हाँ, अरे बाबा इतना बड़ा इंग्लिश बोलती हो, हमको भी दिमाग हिल जाता, अच्छी बात है। इसके बाद क्या है आगे भैया, केस हिस्ट्री जो हम करते हैं अध्ययन, उससे लाभ क्या है? आखिर ऐसी हवा में तुम्हारा पढ़ने से लाभ क्या है? अब तुमको पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं तो लिख कैसे रहे जो पढ़ने से लाभ नहीं खाता? ये लिखना कौन से खाया तुमको, जो पढ़ने से लाभ नहीं है? आखिर लाभ हुआ तब तो लिखिए, अच्छा कैसे पढ़ लेगी? निराशा से पूछो तो ये क्या है पेपर, पता नहीं। उर्दू पर ला के दे देगा तो क्या करोगे तुम? पता नहीं क्या टेढ़ा टेढ़ा से खींचा हुआ नहीं, तो पढ़ने का तुम्हारा भाई नहीं कैसे है? तो कहना है कि हम जो केस देते हैं उसका लाभ क्या है? तो भैया पहला लाभ क्या है? गहन जानकारी प्राप्त करना। अरे वाह 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 वाह, रिसेप्टिव नॉलेज देख रहे हैं? ये सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड है, बुद्धि भी कम है, शारीरिक रूप से भी दिव्यांग है, फिर भी इतना बोल रही है। क्यों बोल रही? क्यों बोल रही? आप लोगों का दिमाग भटकता है, कभी इधर कभी मम्मी कभी पापा कभी बच्चा कभी बीबी कभी हस्बैंड कभी, इसका दिमाग कहीं कहीं फ्लक्चुएट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। घर में कौन पढ़ाता है बेटी आपको, मम्मी या पापा? अपने पढ़ती हो? अपने ईयर में एक दिन भी ऑप्शन नहीं है, बहुत कम। पापा कहीं चले गए तब, क्योंकि पापा ही स्कूल आते हैं, बाकी ऑलवेज। अच्छी बात है, तो ज्ञान है। आगे क्या है भैया? जीवन से जुड़े समस्याओं का निष्कर्ष निकालना। ये भी एक लाभ है ना, कि जो कमियां है वो निकल जाता है, कमी है सुधार करना। इसके बाद अन्य मामलों से सीखना, हो सकता है कुछ नई चीज भी हम भी कुछ सीखने को आ जाए। जैसे अभी हम रांची में ट्रेनिंग गया तो हमको ये चीज सीखने मिल गया है कि वो क्या चैट जीबी क्या होता है, चैट डीपीटी, चैट डीपीटी, हाँ जो भी है, हम नहीं जानते भाई, तो हम नहीं जानते तो नहीं जानते, हमारी ये बात नहीं, हम खूब जानते हैं। जो हम जानते हैं जानते, जो नहीं जानते तो हमारी उस समय था नहीं, संजोग ऐसा हम सीखने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन वो बताए से बहुत अच्छी अच्छी चीज बताए, अब हमको लगा कि हमको भी सीखना ही चाहिए बुढ़ारी। उसके बाद हमारा काम 5 साल नहीं चले, वो सीखना पड़ेगा, मैं सीख रहा हूँ। और जो मैं रांची में पढ़ के आया हूँ वो फरवरी से सब पढ़ा, क्लास में सब सब आपके डिप्लोमा है। उसके बाद आपको रचनात्मक और आलोचनात्मक, रचनात्मक क्रिएटिविटी, हो सकता है कोई बच्चा में गाना गाने का कला हो सकता है कोई बच्चा में बजाने की, हो सकता है कोई बच्चा में अच्छा एक्टर निकल जाए, कला करने वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या नाउ क्रिएटिव है, राइट, क्रिएटिव लर्निंग। तो किस चीज समाप्त होता है? इसी के साथ हमारा ये समाप्त है। जय हिंद।